अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी के 8th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सब खाना खा रहे होते हैं, इतनी देर में सब कहते हैं कि टिशू का है। नताशा कहती है कि तुमने टेबल पे टिशू नहीं रखा है, जिस बात पर एलिज़ा कहती है क्या हो गया है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सब टिशू टिशू तो ऐसे ही कह रहे हैं। हमदानी भी उसका साथ देता है और कहता है कि वाकई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर शहरी कहता है कि ये बात है, तुम्हें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। नताशा कहती है कि बाबा आप तो ऐसे कह रहे हैं, कल को आपके कपड़े शहरी के कमरे से मिलेंगे तो आप फिर भी ऐसे कहेंगे, इस घर के कुछ रूल हैं। इतनी देर में वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं ऑफिस जा रही हूँ। तभी वो बशीर को कहती है कि मेरी चाय ले आओ। यहाँ पर शहरी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ड्राइवर कर दिया है, तुम ड्राइवर के साथ ही जाना, लेकिन अलीज़ा मना कर देती है और कहती है मैं अपनी कार में ही जाऊँगी। जिस बात पर नताशा कहती है कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, देखो वो तुम्हें कैसे तुम्हारी औकात दिखा गई है, लेकिन हमदानी उसे मना करता है ऐसी बात नहीं है। शहरी कहता है कि हाँ वैसे भी इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही 7वें आसमान पर है, लगता है ठिकाने करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऑफिस में एलिज़ा काम कर रही होती है कि शहरी उसे कॉल पे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। शहरी को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी कॉल्स पिक नहीं कर रही है। इतनी देर में उसका एम्प्लॉय उसका खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कि आपने फ़ाइल चेक नहीं की। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है शहरी में और कहता है कि कौन सी फ़ाइल, किस फ़ाइल की बात कर रहे हो। तभी वो कहता है कि आपने फ़ाइल मंगवाई थी और आपने कहा था मैं देखूँगा, लेकिन लगता है आपका कोई मसला चल रहा है। जिस बात पर शहरी उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर ड्राइवर आता है और एलिज़ा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे सर ने भेजा, मैं आपको पिक करने आया हुआ हूँ। जब एलिज़ा को ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि आप वापस चले जाओ, मुझे ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मुझे सर कहेंगे, तो कहती है मैं सर से खुद ही बात कर लूँगी, आप चले जाओ। इतनी देर में वो शहरी को मैसेज करती है कि तुम्हें ड्राइवर को लाने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद ही आ जाऊँगी, मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एलिज़ा सीधा ऑफिस से अपने घर चली जाती है और अपनी अम्मी के कमरे में जाती है। जब उसे बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा था, उसकी अम्मी कहती है सब खैर तो है ना, ऐसा तुम आ गई हो, माना ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। एलिज़ा कहती है कि बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर आई हूँ तो सुकून मिल गया, वैसे भी शहरी जैसा दिखने में लगता है वैसा हरगिज़ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी देर में शहरी की कॉल आ जाती है शगुफ्ता बेगम को, तो उससे बात करती है और कहती है कि मैंने आज पुलाव और कौरमा बनाया हुआ है। जब शहरी ये बात सुनता है तो कहता है कि वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चले बस ठीक है आज का लंच मैं आपके साथ ही आके करूँगा, बस मैं आ रहा हूँ। जिस बात पर वो कहती है चले ठीक है आ जाए, लेकिन एलिज़ा कहती है कि आपने उसे क्यों बुला लिया है, आपको पता भी हम उससे नाराज़ होकर आई हूँ, आप उसे मना करें। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, वो इस घर का दामाद है और तुम चुप हो जाओ। यहाँ पर हमदा भी बैठी हुई होती है, तभी शहरी उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, अगर यूनिवर्सिटी हो तो मैं तुम्हें अभी पिक करने आता हूँ। रमदा कहती है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात है तो मुझे बताइए। शहरी कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जब आओगी तभी पता लगेगा। इतनी देर में रमजा जैसे ही आती है तो शहरी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्लेटर मंगवाया है, चीज़ प्लेटर, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये बात रमजा जानती है तो वो कहती है कि इतनी मेहरबानी मेरे लिए क्यों की जा रही है, तो वो कहता है कि बस वैसे ही की जा रही है। इतनी देर में वो लोग घर पहुँच जाते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा खुश होती है रमज़ा भी। जब वो अंदर आती है तो और ज़्यादा खुश हो जाती है। जब एलिज़ा को देखती है तो कहती है कि ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ ही हो गया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। यहाँ पर शहरी उसकी अम्मी के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है कि कुछ लोगों को तो मेरे पास टाइम स्पेंड करने का भी टाइम नहीं है, मैंने तो कहा था कि आपके साथ आ जाऊँ। उसकी अम्मी कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है आंटी आपने डॉक्टर के पास जाना हो तो मुझे बताया करे। रमज़ा कहती है कि मैं अम्मी को डॉक्टर के पास ले गई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शहरी कहता है कि आज के बाद कभी भी जाना तो आपने मुझे ही बताना। इतनी देर में वो कहता है चले खाना लगवा दे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यहाँ पर रज़ा की अम्मी कॉल करती है हमदानी को और उसे कहती है कि क्या तैयारियां शयारें चल रही हैं शादी की। वो कहता है कि हाँ बस तैयारियां ही चल रही हैं हमारे घर में भी, आप बताएं क्या है। तो रज़ा की अम्मी कहती है तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, तुम्हारी बेटी के मज़ार तो 7वें आसमान पर ही। कल उन दोनों को कहना तैयार है, एलिज़ा और नताशा को, हम दोनों जाएंगे शॉपिंग पे। यहाँ पर जैसे ही शहरी चाय वगैरह पीता है तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और कहता है आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे खाने का। रमज़ा कहती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा मक्खन लगा रहे हैं, खैर है। उसकी अम्मी इस बात पे उसको झिड़कती है। वो कहता है कि हाँ अगर तुम चाहो तो हम इस तरह की पार्टी रोज़ भी कर सकते हैं। इतनी देर में वो कहते हैं चलो मैं चलता हूँ, एलिज़ा को आप भेज देना। जब गाड़ी में उसको बहुत ज़्यादा वेट करता है तो कॉल करता है और उसे कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं हो, जल्दी से आओ। एलिज़ा कहती है कि मेरे से पूछ के तो नहीं
इंतज़ार कर रहे थे और ये सब कुछ भी कर रहे हो जो, और मैं नहीं आ रही हूँ। इस बात पर शहरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम आज नहीं आई तो मैं तुम्हें कभी भी लेने नहीं आऊँगा। खैर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नताशा जैसे ही घर आती है तो हमदानी उसे कहता है कि तुम लोग कहाँ बिजी हो, आज रज़ा की अम्मी की कॉल आई थी, वो शादी के बारे में पूछ रही है, यहाँ तो कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो तुम लोग की समझ नहीं आ रही। उन्होंने कल तुम लोग को शॉपिंग पे बुलाया है, तुम्हें और अलीज़े को। जब ये बात नताशा को पता लगती तो वो कहती है कि मैं तो हरगिज़ नहीं जा रही, आप अलीज़े को ही भेज देना। अलीज़े अपने घर आई होती है, रमज़ा उसके लिए कॉफ़ी बना के लाती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्या बात है। तभी अलीज़ा बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने क्या सोचा था शादी के बारे में और वो क्या निकला मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रमज़ा कहती है कि मुझे तो बहुत पहले ही समझ आ गई थी, लेकिन मैं चुप हो गई थी क्योंकि मैं क्या करती, तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। यहाँ पर शहरी जैसे ही घर आता है हमदानी उसे कहता है कि अलीज़े नहीं आई है, वैसे भी कल रज़ा की अम्मी ने उसे और नताशा को बुलाया शॉपिंग के लिए। वो कहता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा उसके कहा था लेकिन वो आई ही नहीं, उसका तो नखरा बहुत ज़्यादा हो गया, मैं उसे लेकर नहीं आऊँगा। जिस पे हमदानी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें उसे लेके आना चाहिए, ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है, वैसे भी सब बातें करेंगे। शगुफ्ता बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जैसे ही उसके अलीज़े के अबू घर आते हैं तो वो उसे बताती है कि पता नहीं इन दोनों के बारे में क्या चल रहा है। ठीक है इसका घर है, जब मर्जी है, लेकिन ऐसे नाराज़ होकर तो ना आए, हम भी शादी करके आए थे लेकिन ऐसी हरगिज़ भी बात नहीं हुई थी हम दोनों के दरमियान। यहाँ पर रमज़ा जैसे ही उठती है तो अलीज़े भी उसे देख के उठ जाती है। वो कहती है तुम तो सोई रहो। अलीज़े कहती है आज मुझे बहुत पुरसुकून नींद आई। इतनी देर में सब नाश्ते के टेबल पर इकट्ठे हो जाते हैं और नाश्ता करते हैं। उसके अबू कहते हैं कि और सुनाओ तुम सब ठीक तो है ना, आज ऑफिस नहीं गई, ऑफिस नहीं जाना। इस बात पे उसकी अम्मी कहती है कि इससे पूछे इसका क्या मसला चल रहा है। तभी वो कहती है कि अम्मी क्या मैं इस घर में नहीं आ सकती, वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, शहरी जैसा मुझे लगता था वैसा हरगिज़ नहीं है, प्लीज़ अब मुझे चाय पिला दे। रमज़ा भी उसका साथ देती है और कहती है कि मामा ये अलीज़ा का भी घर ही है, अगर वो यहाँ पर रहना चाहती है तो इसमें क्या बात है। इस बात पर उसके फादर उसे टोक देते हैं और कहते हैं कि तुम बीच में ऐसी बातें ना किया करो। यहाँ पर रज़ा और नताशा दोनों आए होते हैं लंच पर। तभी वो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे होते हैं। नताशा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अलीज़े पे, तुम्हारी मम्मा ने अगर उसे लेके जाना है तो लेके जाते नहीं, शॉपिंग पे मुझे कोई भी जाने की जल्दी नहीं है। रज़ा कहता है कि तुम ये सब बातें क्या कर रही हो, वैसे भी वो बहुत अच्छी है, खैर मेरा प्यार तो तुम ही हो क्योंकि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर अलीज़े की माँ और रमज़ा दोनों काम कर रही होती है। तभी रमज़ा कहती है कि मामा आपको अलीज़े को फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर वो शहरी भाई के साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहे। इसे सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि रज़ा की अम्मी की कॉल आ जाती है और वो अलीज़े के बारे में पूछती है। तो अलीज़े की अम्मी कहती है वो यहीं पर है, मैं आपकी बात करवा देती हूँ। इतनी देर में वो अलीज़े से बात करवाती है तो कहती है तुम तो हमें भूल ही गई हो। अलीज़े कहती है ऐसी बात नहीं है। वो कहती है कि चलो ठीक है शॉपिंग के लिए आ जाओ, मैं नताशा की शादी की शॉपिंग करना चाह रही हूँ, फिर मंगनी हो जाएगी और बाद में मैंने यहाँ से चले जाना, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले शॉपिंग वगैरह हो जाए। जब कॉल लगती है तो अलीज़े कहती है कि ये लोग तो मुझे फंसाई जा रहे हैं, ऐसे तो मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी अम्मी कहती है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी, ये शादियाँ कोई मजाक नहीं है। जिस पर रमज़ा कहती है कि आपको अलीज़े को ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। उसकी अम्मी भी मना करती है कि तुम बीच में ऐसे ना बोला करो। अलीज़े कहती है कि वो ठीक ही तो कह रही है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।